So dear students, so Lord Spring, here continue Mukesh wala part. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बोलते हैं कि ये कर्म है, जैसा कर्म ये हमारा कर्म है, बस ये हमारा नसीब है. हाँ कि भाई उसका जो पति था ग्रैंड मदर का वो भी अंध हो चुका, आंखें चली गई, ये बैंगल्स बनाते बनाते पॉलिशिंग करते करते ये पूरी हालत उसकी हो गई और वो भी उसकी आंखें चली गई और यही काम में. तो ये हमारा कर्म है, हम लोग यही करते हैं और यही हमारा नसीब है, ऐसा ग्रैंड मदर बोलते हैं. और बताते हैं यहाँ पे तो गॉड गिवन लाइनेज, ये हमारा जो है कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, जो भगवान ने जो दिया है हमारा वंश लाइनेज, ओके जनरेशन, हमारा जो वंश है, हमारा जो कुल है, उसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम? सी एम्प्लाइज बॉर्न द कास्ट ऑफ बैंक, उस हमें जन्म यहाँ मिला है, ओके किस कास्ट में? तो बोले बैंगल मेकर्स के अंदर. उसने कुछ नहीं देखा, उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, उन लोगों ने खाली बैंगल्स देखे घर के अंदर, खुली जगह में, हर घर के अंदर, हर खुली जगह पे, पूरे फिरोज़ाबाद की जितनी स्ट्रीट है उस सभी के अंदर हम लोग यही करते और यही देखते हैं. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, तो अलग अलग जो है बैंगल्स बनाना, जिसमें सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, हम लोग ये सब बनाते हैं यहाँ पे. lie in mounds in a unkept yards are piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of Santee town and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ऑथर बताते हैं इस प्रकार की यहाँ पे बैंगल्स बनती है हर कलर की, उसको यहाँ पे जो पूरे ढग कर दिए जाते हैं, ओके जो हैंड कार्ड्स होता है व्हील वाला, ओके उसको धक्का मारते हुए यंग मैन जो है वो भट्टियाँ चलाते हैं, वो हैंड कार्ड्स चलाते हैं, व्हील चलाते हैं, ओके फिर जो है अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द सेंटी टाउन, तो जो पूरा ये झोपड़ी वाला जो एक पूरा नगर है, पूरा जो प्लेस है, वहाँ से ये लोग बस ये हैंड कार्ड्स लेके 4 व्हील वाला, ओके वो लोग बेचने जाते हैं. यहाँ से लोग होलसेल में भी ऑर्डर्स देते हैं, लोकल भी बेचने जाते हैं. सब कुछ यहाँ पे यंग मैन करते हैं, यहाँ के फैमिलीज़ करते हैं.
ये झोपड़ी वाला जो सेंटी टाउन है। ओके, पूरा डार्क हटमैन से, यानी पूरा जो लोकेशन है पूरा डार्क है, झोपड़ियों से भरा हुआ। ओके, और नेक्स्ट टू लाइन्स फ्लेम्स, यहाँ पे जो ज्योत जलती है, जो ऑयल लैम्प जलता है, उसके बाजू में बॉयज़ और जो गर्ल्स वगैरह होती है उसके पिताजी या माताजी के साथ में बैठते हुए, क्योंकि उसको मदद करनी है घर चलाने में, सरवाइव होने के लिए, तो वो लोग उसको हेल्प करते हैं। वो वेल्डिंग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े को वेल्डिंग करके। ओके, फिर उसके अंदर जो कलर डालना है ग्लास का, वो उसको सर्कल बनाना, बैंगल्स में अलग अलग वेराइटीज़ होती है तो वो सब उसके अंदर ऐड करना। अब उन लोगों की जो आँखें होती है, ये गर्ल्स और बॉयज़ की, वो एडजस्ट करना पड़ता है, वो लोग एडजस्ट करते हैं अंधेरे में भी। ओके, देन टू द लाइट्स आउटसाइड, बाहर का जो प्रकाश है उससे तो ज़्यादा उन लोगों को अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट करनी पड़ती है ये बैंगल्स बनाने में। ओके, इसीलिए आगे जाके जो है उन लोगों का जो एडल्ट्स बनते हैं तब तक उसकी जो आई साइट होती है वो यहाँ पे पुअर हो जाती है, वो लोग आई साइट ज़्यादातर खो देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. तो यहाँ ऑथर बताते हैं कि सविता नाम की लड़की है जो यंग गर्ल है, और वो पिंक जो ड्रेस उसने पहना हुआ है। ओके, और ऑफ लाइट जो है ड्रेब हम बोलेंगे यहाँ पे, तो जो ये ऑफ लाइट ब्राउन कलर का, ओके, ये थोड़ा दिखता है। ये लड़की है सविता। ओके, अलोंग साइड बेड एल्डरली वूमन के बाजू में बैठी है, और ये ग्लास का थोड़ा सोल्डरिंग कर रही है टुकड़े को बैंगल्स के। एज हर हैंड्स मोर मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ मशीन, मशीन से ज़्यादा तो उसके हाथ धनाधन चलते हैं काम करने में। और ऑथर बोलते हैं, आई वंडर इफ सी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स, और मैं तो ये जो है खो जाती हूँ सोच के अंदर, विचार में, कि कितनी प्यूरिटी है बैंगल्स बनाने में। सेंटिटी मीन्स प्यूरिटी। ओके, और किस तरह से वो काम करती है, मदद करती है। ओके, और ये सिंबलाइज है, यानी एक सिंबल है कि हाँ, ये भारतीय जो स्त्री है वो सुहाग की निशानी है ये बैंगल। ओके, एस्पेशियस इन मैरिज, खास करके मैरिज के अंदर। ओके, ये जोड़े के अंदर सब कुछ पहना जाता है और बाद में भी महिलाएं पहनती है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with the red veil, her hands dyed red with henna yani mehndi, and red bangles roll onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has repaid her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अचानक एक बार दैट
when her head is draped with a red veil, उसका जो सर था वो जो वेल था यानी वो रेड कलर के स्कार्फ से पूरा ढका हुआ था, कवर था। ओके क्योंकि अब शादी उसकी हो चुकी थी। हर हैंड्स डायड, यहाँ पे बताते हैं हर हैंड्स डायड रेड विथ हीना, हाथ में मेहंदी लग चुकी थी। एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर जो गोल गोल जो बैंगल्स होती है वो वहाँ पे उसके कलाइयों में थी। तो देन सी बिकम ए ब्राइड, अब वो यहाँ पे दुल्हन हो चुकी है। और लाइक एन ओल्ड वुमन, उसके बाजू में जो ओल्ड वुमन है वो भी पहले एक बार, जिसको बोलते हैं कि काफ़ी साल बाद वो भी दुल्हन बनी थी, ऑथर बताते हैं, उसके बाजू में बैठी है। और वो कहते हैं कि उसके कलाइयों में भी ओके अभी वो बैंगल्स है, परंतु आँखों में उतनी चमक नहीं है क्योंकि इन लोगों ने पेट भर खाना भी नहीं खाया ओके इतने समय में। और वॉइस जो है उसका ड्रेन ऑफ जॉय, जो आनंद होता है वो यहाँ खो चुका है। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो बताते हैं। यहाँ पे जो है वो इतना आनंद कारक उसके लिए नहीं है। और हर हस्बैंड जो है वो ओल्ड मैन है, फ्लोइंग बर्ड, उसकी जो एक सफ़ेद जो है ओके, हर हस्बैंड ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बर्ड सेज, अच्छा जो उसकी दाढ़ी है ओके, फ्लोइंग बर्ड हवा में उड़ती हुई, वो बोलते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ पता नहीं है सिवाय बैंगल्स के। और ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर फैमिली टू लिव, बस मैंने पूरी लाइफ निकाल दी और मैंने एंगल बनाते हुए घर के लिए एक मैंने छत बनाई, एक घर बनाया, घर के ऊपर छत बनाई, बस एक घर रहने के लिए बनाया है। हियरिंग हिम, उसको सुनते ही, वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जहाँ लोग निष्फल हो जाते हैं वहाँ पे शायद इसने कुछ अचीव किया है पूरी लाइफ टाइम में। और ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छपरा तो है, एक छत तो है, ऐसा थोड़ा प्राउड महसूस करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं, आगे का वीडियो फिर आपको बनाकर मैं भेजता हूँ। ओके, सुनते रहिए तब तक और पढ़ते रहिए डियर स्टूडेंट्स। अब 1 या 2 वीडियो बनेगा, शायद एक में ख़त्म हो जाएगा पूरा लेसन। ओके।